अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे नबी की कहानी जानेंगी जिनकी ज़िंदगी हमें तवक्कुल और सब्र का सबक देती है। वो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र, मोजज़ात और हक़ की बातिल पर जीत की एक अजीम दस्तान है। कुरान पाक में उनका जिक्र सबसे ज़्यादा मर्तबा आया है। विलादत और परवरिश, बर्थ एंड चाइल्डहुड। मिस्र इजिप्ट के बादशाह फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल का एक बच्चा उसकी सल्तनत ख़त्म कर देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत मूसा पैदा हुए, उनकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक बॉक्स में रख कर दरियाए नील में बहा दिया। वह संदूक फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। फ़िरौन की बीबी आसिया ने बच्चे को देखकर उसे गोद लेने का फैसला किया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम दुश्मन के घर में ही परवन चढ़े। मिस्र से हिजरत, लिविंग इजिप्ट। एक दिन जवानी में अपने एक किप्ती इजिप्शियन और एक इसराइली के दरमियान लड़ाई देखी। इसराइली की मदद करते हुए हज़रत मूसा ने किप्ती को एक मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। यह कत्ल इरादी नहीं था, लेकिन फ़िरौन की पकड़ से बचने के लिए आप मदियन चले गए। मदियन में ना आपने हज़रत शुएब की बेटी से निकाह किया और वहां 10 साल तक रहे। कोहे तूर और नबूवत। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ वापस मिस्र जा रहे थे, तो रस्ते में उन्हें कोहे तूर पर आग नजर आई। वहां अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत से नवाजा। अल्लाह ने उन्हें 2 बड़े मुजाज़ात दिए। असाए स्टिक जो लाठी सांप बन जाती थी, यारी बाइजा, रेडिएंट हैंड, अब का हाथ जैब पॉकेट से निकलने पर सूरज की तरह चमकता था। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाएं और उसे सीधा रास्ता दिखाएं और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाएं। मूसा आइसस की दरख्वास्त पर उनके भाई हज़रत हारून को भी उनका मददगार बनाया गया। फ़िरौन के साथ मुकाबला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन फ़िरौन ने इसे जादूगरी कहा। उसने पूरे मिस्र के बड़े जादूगरों को मुकाबले के लिए बुलाया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप की तरह लगने लगे। हज़रत मूसा ने अपना असा फेंका, जो एक अजदहा जायंट सरपेंट बन गया और जादूगरों के सारे धोखे को निगल गया। ये देखकर सारे जादूगरों ने सजदा किया और अल्लाह पर ईमान ले आए। हिजरत और दरियाए कुलजुम का फतना। फ़िरौन का जुल्म बढ़ता गया तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त निकाल खड़े हुए। फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ पीछा करने लगा। सामने समुंदर दरियाए कुलजुम था और पीछे फ़िरौन की फ़ौज। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारें। समुंदर फट गया और 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल सलामत निकल गए। लेकिन जैसे ही फ़िरौन और उसकी फ़ौज दरमियान में पहुंची, पानी दोबारा मिल गया और वो सब घर्क ड्राउन हो गए। सहरा सीना में आज़माइश। आज़ादी के बाद बनी इसराइल को सहरा सीना में रखा गया। वहाँ अल्लाह ने उन पर मन और सलवा आसमानी खाना उतारा और धूप से बचने के लिए बादलों का साया किया। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए, जहां उन्हें थोड़ा अता हुई। पीछे से उनकी कौम ने समरी के बहकावे में आकर एक सोने के बछड़ी काल्फ की इबादत शुरू कर दी थी, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए। कंक्लूजन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी ज़िद्दी कौम की इस्लाह और अल्लाह के दीन की तबलीग में गुजारी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब अल्लाह सत हो तो दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो फ़िरौन ही क्यों ना हो, आपको हरा नहीं सकती। This is all about today. If you like the video, please subscribe to my channel. Thanks for watching.